ने प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों से कम 18-20 स्टेटों के जो किसानों से बात करी, वो परसों ही फोन पहुंच गए उनके। और बिल्कुल तोता रटी बात कि भाई ये बोलना चाहिए फसल बीमा का लाभ कि जी मेरी 2500 में कपास का किसान हूँ, 2500 की लागत हुई और मुझे 54,000 रुपए मिले। वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह। भाई झूठ का भी कहीं कोई वो होगा, ये दुनिया जानती है। झूठ की भी हद होवे, पाप तो कुआं में भी बोलेगा। ये कब तक झूठ बोलेंगे? यहाँ तो गर्दन काटी जाती है कार्यकर्ताओं की। तो हमें लगा था कि वाकई में राम राज्य आने वाला है, लेकिन 5-6 साल निकल गए, सिवाय बातों के कुछ नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता रह गए हम तो, जब हमें पता पड़ी कि इतने झूठे बोल लिख रहे ये तो झूठे बहुत बोले हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो गरीब किसान का बेटा बताता है ना, वो तो एक एक्टर है। वो तो एक्टर है जिसको फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, वो गलत आ गए यहाँ राजनीति में। इसलिए तो किसान लोग दुखी हैं, इसलिए हम आज ये सदस्यता हम छोड़ रहे हैं। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये लेर कहते सदस्यता उन्होंने आज यहाँ पर छोड़ दिया। उनके लिए तो ही ये अब ये झूठ साथ बोलने लगे। हम कहा करेंगे आज या बीजेपी है, ये खत्म कर दी हमने। तो ये अपने घर को जा, हम अपने घर को जा, हम जैसे दिखेगा हम कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमजे खबर। मैं आपके साथ आनंद यादव। अभी हम नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर मौजूद हैं। किसानों का जो आंदोलन है कृषि बिल के खिलाफ, आज उसका 30वां दिन है। 30 दिन के अंदर 30 से 35 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन जो केंद्र में सरकार बैठी है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। किसानों ने अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करके सरकार को जगाने की कोशिश की, लेकिन सरकार है मानने को तैयार नहीं है। आइए हम दिखाते हैं अब जो अद्भुत नज़ारा हो रहा है आज, जहां पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। तो भाजपा जगह जगह कार्यक्रम कर रही है अलग अलग। वहीं पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को छोड़ रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को छोड़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं इस सदस्यता को छोड़ने के पीछे उनका क्या कारण रहा है। सर बताइए, आपके गले में ये बीजेपी का लगा है, ये जो झंडा कह सकते हैं, पट्टा कह सकते हैं जी। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे होंगे बहुत सारे थे, ऐसी क्या वजह आ गई जो आपको बीजेपी छोड़ने की नौबत आ गई? देखिए, बीजेपी जब शुरू में इसका नाम पता लगा, इसकी नीतियां पता लगी, तो हम इसमें एज कार्यकर्ता शामिल हुए। 31 ईयर काम किया है। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए पहली बार जनता के बीच में उतरे थे, किसानों से इन्होंने बात की थी कि हम आपकी आय को दुगना कर देंगे, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, काला धन वापस आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो हमें लगा था कि वाकई में राम राज्य आने वाला है, लेकिन 5-6 साल निकल गए, सिवाय बातों के कुछ नहीं है। खोखले वादे हैं। और पिछले 1 महीने से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इस विषय पे भी हमने अपने से जो सीनियर नेता हैं उनको समझाने की कोशिश की है, अपनी बात कहने की कोशिश की है, और ये समझाने की कोशिश की है कि ये किसान अगर अन्न नहीं उगाएगा, इसके पास ज़मीन नहीं रहेगी, तो देश क्या खाएगा। वो सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम थक कर हार कर आज बीजेपी की सदस्यता छोड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता तक की बात सुनी जाती है, तो ऐसा क्या नौबत आ गई कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ने की नौबत पर आ गया है? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनती है। इसका जवाब देने से पहले मैं आपका ध्यान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस बयान की ओर दिलाना चाहता हूं, जब एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको चांदी का मुकुट पहना रहा था और वो उसको कह रहे थे तेरी गर्दन काट दूंगा। यहाँ तो गर्दन काटी जाती है कार्यकर्ताओं की, बात नहीं सुनी जाती। तो मतलब बीजेपी में भारतीय जो कार्यकर्ता होते हैं, बीजेपी की इनकी बात नहीं सुनी जाती है? चलिए आप बताइए, तो आप बीजेपी के लगातार कार्यकर्ता रहे इतने सालों से, ऐसी क्या बात हो गई कि आप बीजेपी को छोड़ने की नौबत आ गई? बीजेपी के कार्यकर्ता रह गए हम तो, जब हमें पता पड़ी कि इतने झूठे बोल लिख रहे ये तो झूठे बहुत बोले हैं। हर बात पे झूठ, सच्चाई भी एक भी पैदा ना हुई। जब भी ले में है ये झूठ पे ज़्यादा जोर लगा में है। कोई भी एक पृथ्वी पे को काम करो इन्होंने, पृथ्वी पे कोई काम करो है इन्होंने, कोई पृथ्वी पे काम नहीं करो इन्होंने। बस एक हवा में बात है इनकी, सब ऊपर उड़ रहे हैं, बस हवा में क्यों उड़ रहे हैं ये? जनता को काम करिए। ये एक बेर किसान उनको नहीं कह दिएगा हमें धान को भाव या माम बिके
गेहूँ या भाव बिकेंगे, जो या भाव बिकेंगे, बाजरा या भाव बिकेगो, मक्का या भाव बिकेगी, बात खत्म हो जाएगी। क्यों जनता के लिए क्यों नहीं काम करते, ये किसानों के लिए क्यों नहीं काम करते? कोई करते हैं कोई काम? कोई भी ना करो। डीजल को भाव देख लो, भाव में डीजल तो जा रहा 85 रुपये लीटर और गेहूँ बिक रहा 20 रुपये किलो। क्यों बिक रहा है 20 रुपये किलो? तो वो तो जो मोदी जी रैलियां करते हैं वो तो बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, गरीब परिवार से हूँ, फिर भी नहीं क्यों बात नहीं सुन रहे? क्या लगता है? क्या गरीब परिवार के ये क्या दुख जाने, ये क्या कैसे हो दुख जाने हैं? अब ये कोई दुख नहीं जानते। ये इन पे काई पे भी नेता जितने भी बने हैं ये उनकी तुम उनको इतिहास खोल के देखो पहले कितने कहा चीज़ पे है, और जब तक ये नेतागिरी में आए हैं जब तक कहाँ पहुँच गए ये देखा हो इन्होंने कभी भी? ना देखा होगा। ये तो जो भी चीज़ है आदमी पे लाछोक लगा कर अपने माई ले लेना और फिर अपने माई काम करवाना वापस। ये सिस्टम चल रहा है इनको, तो कोई काम नहीं करे सोचते। ये नरेंद्र मोदी जो है वो गरीब किसान का बेटा बताता है ना, वो तो एक एक्टर है। जहाँ जाता है वो वहाँ की बात करता है। किसानों के पास जाएगा किसान की बात करेगा, दलितों में जाएगा दलित का बेटा बन जाएगा, आप दूसरे बैकवर्ड में जाएगा उसका बेटा बन जाएगा, दर्जियों के पास जाएगा दर्जी का बेटा बन जाएगा। वो तो एक्टर है, उसको फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। वो गलत आ गए यहाँ राजनीति में, इसलिए तो किसान लोग दुखी हैं। इसलिए हम आज ये सदस्यता हम छोड़ रहे हैं। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये लेर कहते सदस्यता उन्होंने आज यहाँ पर छोड़ दिया है। जो गले में पट्टा था उसको नीचे गिरा दिया है। आज तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। आज के दिन आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं? हम क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी है का है, जब कांग्रेस सरकार चली थी, जब बीजेपी सरकार भी थी, तो एक विदेश में कोई ये मंत्री थे ना जब, तो जब भी वे कांग्रेस थे पूछने को आए थे कि इसको मैं क्या जवाब दूं, वे सोच समझ के काम करे रहे। ये राजनीतिक नहीं हो रहे कि दलित की बेटी है तो इसके अत्याचार करो जाए इसके साथ में। सभी जनता थे सीट बनती है ना, समझे बात है, पर कोई भी इनके समझ में नहीं आवे। ये उनके लिए तो ही ये अब ये झूठ सांस बोलने लगे। हम कहा करेंगे आज या बीजेपी है, ये खत्म कर दी हमने तो। ये अपने घर को जा, हम अपने घर को जा, हम जैसे दिखेगा अपना कर लेंगे। आगे को ना बन पाने की बात इनकी, जितनी भी चली अब चल गई इनकी, आप न चलन देंगे आगे को इनकी। बहुत झूठी बहुत बोले हैं ये, काई चीज को सच्ची ना है, पृथ्वी पे कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ किसान भाई भी हैं। अब तो आपके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी साथ में आ गए, उन्होंने कहा हम बीजेपी को छोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई चोरी जारी मल रही और 12 साल चल रही। मैं बता रहा हूँ बीजेपी के कार्यकर्ता अभी कल भी समर्थन दिया, आज भी काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हमारे किसानों के साथ आए। कोई भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस बसपा सपा अगड़म झगड़म जो भी है, पहले मूल किसान है, किसान से हैं। कोई गांव में ऐसा नहीं है जहां सब मानसिक स्थिति के आदमी रहते हैं, कोई किसी पार्टी का कोई किसी का। आज जो किसान है वो वास्तव में बीजेपी से उसका नाक तक भर गया, वो कतई तंग आ गया। किसान 35-36 शहीद हो गए, किसान लाखों की संख्या में बॉर्डर पे पड़ा है। और आज मन की बात करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज किसानों से कम 18-20 स्टेटों के जो किसानों से बात करी, वो परसों ही फोन पहुंच गए उनके, और बिल्कुल तोता रटी बात कि भाई ये बोलना है। एक महाराष्ट्र के किसान थे गणेश जी, उससे वो बात कर रहे थे, मैंने पूरा सुना कि भाई बताइए फसल बीमा का लाभ, कि जी मेरी 2500 में कपास का किसान हूँ, 2500 की लागत हुई और मुझे 54,000 रुपए मिले। वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह। भाई झूठ का भी कहीं कोई वो होगा, ये दुनिया जानती है। झूठ की भी हद होवे, पाप तो कुआं में भी बोलेगा। ये कब तक झूठ बोलेंगे? अब ये किसान जो पड़े हैं, ये बीजेपी के यहाँ जो नाटक करवा रहे हैं, ये आपस में मरवाना चाह रहे हैं। कल बहुत बड़ी रैली निकाली यहाँ, यमुना एक्सप्रेस वे बाधित करी गई, महामाया पे पूरा जाम रखा। एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता पे मुकदमा लगाया सरकार ने? नहीं लगा सकती। और हम अगर कितना बचाव करके एम्बुलेंस भी जानी चाहिए, कोई भाई परेशान ना हो, साइड में अपना धरना प्रदर्शन करें, साइड में चलें, फिर भी तुमने उल्लंघन कर दिया। कमजोर कुछ नेतागढ़ मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ किसान हैं वो बिल के समर्थन में आए हैं। वो किसान काय कुएं, वो इनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो किसान काय कुएं। ट्रैक्टर आए, तेल भरे गए, पैसा दिए गए, वो 500 के 4 बजे तक के, वो बैठ के दिखावे ना साइड में। भाई किसानों के तरह वो टेंट लगा के और वो भी बैठे, और बीजेपी के कार्यकर्ता भी बैठे और विरोध करे किसानों का। किसानों को गाली दबा रही है बीजेपी पार्टी।
वो कह रहे हैं कि आप लोग किसान नहीं है, वो असली किसान है। हाँ, वो जो कह रही है वो सही है, वो असली किसान है। जो रोड रोक रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, किसानों को गाली दे रहे हैं, वो किसान है। और जो यहाँ मर रहा किसान, 36 किसान शहीद हो गए, अपने बालक बच्चे पशु छोड़ के यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, ये नकली किसान है, ये नकली है, वो असली है। तो मतलब झूठ कह रहे हैं वो। उन्हें झूठ कह रहे हैं और क्या, 27 बिल्कुल सवा शेर झूठ। चलिए, यहाँ पर बूढ़े लोगों के साथ नौजवान भी मौजूद। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भैया ये कहना चाहूँ, हाँ। जहाँ है ना हवाले कर जाए। हाँ हाँ। रामायण में लिखा है तुलसी ने कि मिन्नत कर किसान को गए 30 दिन बीत, समझे। रामायण में तुलसी जी लिख गए, दुश्मन भय न करे न पीत। ये जो सरकार कह रही ना कि ये किसान तो मुट्ठी भर हैं, हम केवल ये है कि देश में हमारी शांति, सब वो भी हमारे, हम देश के लिए हमारा शांति फैलावा, तो हम पर तो सरकार है वो चलवा देगी। हम अगर वो इजाज़त दें ना, आज जी खड़े हैं तो इतनी भीड़ हो जाएगी, यहाँ सवारी भारी पड़ जाएगी। हम स्वयं ही अपनी जो साइंसदार से काम ले रहे हैं, किसान अब मजदूर आने वाला है, अब कि मजदूर इसके साथ आ रहा है, अब आने वाला है, इतनी भीड़ हो जाएगी, इन पर सवारी भारी हो जाएगी, समझ गए। ये महाझूठे हैं। और मैं इसमें चुनाव भी रहा हूँ बहुत दिन से, 84 से भाजपा का विधायक से। तो आप 1984 से भाजपा के सदस्य हैं और आज छोड़ रहे हैं आप? और आज हमें सब क्योंकि झूठे हैं। हाँ। झूठे सवाल सांसद के पास है ही ना। अब हम बहुत दिन से कह रहे थे कि हमारे पास कोई मायने नहीं जाए, इसे तो हम जो डाल रहे हैं और हम किसान यूनियन के साथ के यूनियन में घुसे, हमने किसान के साथ हैं। चलिए, आखिरी सवाल करते हैं। आप यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने छोड़ दी है जी। और जो लोग हैं जो आपको देखेंगे दूर दराज गांव में, पूरे मतलब देश में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी कुछ शब्दों में? मैं छोटे से छोटा जो गांव में लोग रहते हैं, श्रमिक हैं, महिलाएं हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं, उनको ये कहना चाहता हूं कि भाइयों जाग जाओ, बीजेपी का साथ छोड़ दो और किसानों का साथ दो। चलिए ठीक है, किसान का नहीं, देश आप देख रहे थे। किसान से हम इसे ये देश है, एक कंपनी आई लंदन से, उसने देश पर कब्जा कर लिया, ये ला रहे 20 कंपनी। हमें जो सके हम देश गुलाम रह जाए, हमें तो सींचो हमेशा खून पसीना से, हम ऐसा ना हम देंगे चाहे मार काट कीजिए है जो डर। अब आपको डर नहीं पब्लिक, केवल ये देश के ही हो, देश की हमें, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा नहीं, युद्ध होने वाला रुकेगा ना। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे थे दलित प्रेरणा स्थल पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदस्यता छोड़ दी है, जबकि आज 25 दिसंबर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी जगह जगह कार्यक्रम कर रही है, लेकिन यहाँ पर उनके ही कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में आकर के पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे जो भी खबर होगी हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए MJ खबर।